तो एनसीईआरटी बुक का 14.6 का टॉपिक है पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह है ना। इसको बायस भी बोलते हैं। तो कभी कभी एक ही लाइन खाली स्थान में आ जाती है। यदि हम डायोड में धारा प्रवाह करें या वोल्टेज लगाएं तो इसे खाली स्थान कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? बायस, है ना। उसको क्या लिख देंगे? बायस लिख देंगे। अब यहाँ पर दो तरह से होता है, एक होता है अग्रभिनत और एक होता है पश्चाभिनत। ये जोड़ने के तरीके से होता है। तो यहाँ पर अग्रभिनत समझ लेंगे तो पश्चाभिनत बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इसी का उल्टा है, पश्च माने उल्टा, उत्क्रम अभिनत भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो अग्रभिनत है क्या, केवल इसको समझ लीजिए। तो ये चित्र आप देख रहे होंगे, इस चित्र से ही इसकी भाषा बनी है। यहाँ पर देखते हैं ये डायोड है। डायोड का संकेत ऐसा होता है, ये पीछे वाला P वाला भाग कहलाता है, आगे वाला N वाला भाग कहलाता है। डायोड का संकेत समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पर ये बैटरी लगी है ना। तो P का मतलब मैं बताया था पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम किससे जोड़ दिए हैं? पॉजिटिव से, है ना। और निगेटिव को हम किससे जोड़ दिए हैं? निगेटिव से। तो ये कौन सा अभिनत हो गया? अग्रभिनत हो गया। और इसमें जो धारा बहेगी उस धारा को मापने के लिए यहाँ अमीटर लगा है। इसको पढ़ते हैं मिली अमीटर। ये क्या है? मिली अमीटर। और ये जो अमीटर है परिपथ के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ये जो ऐसे जुड़ा है ये वोल्ट मीटर है, ये पैरेलल में जुड़ा है समांतर क्रम में। ये सीरीज में जुड़ा है, ये पैरेलल में जुड़ा है। ये डायोड है, ये बैटरी है। अब सिंपल से मैं पूछूं कि अग्रभिनत क्या है, तो देखो बड़े आराम से आप इसकी परिभाषा बता सकते हो, समझना है इसको। यहां से चालू करते हैं। बैटरी के धन सिरे से डायोड का P क्षेत्र जुड़ा हो और ऋण सिरे से डायोड का N क्षेत्र जुड़ा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? अग्रभिनत। यहाँ उल्टा भी बोल सकते, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं परिभाषा लिखाया हूँ वही आप यहाँ से देखिए। इसका नाम ले लीजिए, आप लीजिए तो इसका नाम डायोड के P क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और N क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो इसे अग्रभिनत कहते हैं। ठीक है, अब दिमाग में ये बैठा लो कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है और निगेटिव को निगेटिव से जोड़ना है, तो क्या कहलाएगा? अग्रभिनत। तो इन दोनों के हिसाब से आप परिभाषा दे सकते हो। यहाँ चाहे बैटरी से चालू कर दें, चलिए एक बार बोलिए तो इसका नाम लीजिए। बैटरी के धन सिरे से डायोड के P क्षेत्र को और बैटरी के ऋण सिरे को N क्षेत्र से जोड़ देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अग्र अभिनत, फॉरवर्ड वाइज कहला गया। ठीक है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से जोड़ देना। ठीक, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के P रीजन से और निगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ जाए? N रीजन से, तो फॉरवर्ड वाइज कहलाता है। अब ये कार्य कैसे करता है, इसमें क्या होगा? जोड़ेंगे तो करंट बहेगा कि नहीं बहेगा, ये हमको पता लगाना है। ठीक, तो यहां से समझना है P में पाए जाते हैं होल। P में क्या पाए जाएंगे? होल। और होल में कौन सा आवेश होता है? धन। ये आपको समझना है। इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है? ऋण। तो यहां से देखना इसको कैसे पढ़ना, सीधे सीधे बैटरी के धन सिरे से P क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलते हैं। अब प्रतिकर्षित क्यों हो रहे हैं? इसमें कौन सा सिरा है? ये धन। इसमें होल में कौन सा आवेश है? धन। और धन धन मिलेंगे तो क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, जैसे मैं चल रहा हूं तो इधर मान लो मैं प्लस में हूं कि पीछे भी कोई प्लस वाला है, तो मुझे धक्का देकर कहां बढ़ा रहा है? आगे। ठीक है, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन को भी धक्का देकर कहां की ओर भेज रहे हैं? संधि की ओर। तो यहां पर देखते हैं बैटरी के ऋण सिरे से N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर कहां जाते हैं? संधि की ओर। संधि पर जो है होल भी जा रहा है और संधि पर कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है। होल में कौन सा आवेश है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश है? ऋणावेश। ये संधि पर एक दूसरे से क्या होंगे? मिलेंगे। तो इसमें धारा बहेगी और इसे हम क्या कहेंगे? अग्रधारा। तो चलिए परिभाषा फिर से बोलिए आप लोग। अब आप लोग बोलिए, यहां से बोलिए। बैटरी के धन सिरे से P क्षेत्र के होल, चित्र को देखिए, प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं। और फिर बैटरी के ऋण सिरे से N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते हैं। ठीक, और संधि पर एक दूसरे से मिलते हैं या संयोग करते हैं, जिससे धारा बहने लगती है।
इस धारा को हम क्या कहते हैं, अग्रधारा। तो सिंपल सा है, चित्र का है। तो यहाँ पर देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये पी रीजन के होल रिपेल होंगे, है ना, और ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एन रीजन के इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, और यहाँ पर जो जंक्शन होगा, जंक्शन पर कंबाइन होंगे तो उससे करंट फ्लो होगा, जिसे हम फॉरवर्ड करंट बोलेंगे। ठीक, क्लियर हो गया इतना? तो यदि आप ये सब समझ गए हैं तो अब अग्रभिनत के बाद क्या आ जाएगा, पश्चाभिनत, उसको भी समझते हैं। समझ में आया अग्रभिनत? अब परीक्षा में ये टुकड़े में भी आ जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पूरा मैं इकट्ठा बता रहा हूं, पर क्वेश्चन अलग भी आ सकता है कि केवल अग्रभिनत को समझाइए, तो आपको अग्रभिनत का इतना देना है। ठीक, अब हम अगले हिस्से में आते हैं, और हमारे पास ये पश्चाभिनत हो गया। पहले मैं परिभाषा नहीं बताऊंगा, आपको बोलना है। इसका नाम लीजिए, बैटरी के ऋण सिरे को डायोड के पी क्षेत्र से और धन सिरे को डायोड के एन क्षेत्र से जोड़ते हैं, इसे पश्चाभिनत कहते हैं। माने उल्टा उल्टा, पॉजिटिव को किससे जोड़ दिए, निगेटिव, और निगेटिव को किससे जोड़ दिए, पॉजिटिव से, उल्टा जोड़ दिए, तो उत्क्रम अभिनत कहला गया। आप इधर से भी बोल सकते हो, अब इधर से बोलो तो डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और डायोड के एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो इसे पश्चाभिनत कहते हैं। ठीक है, अब देखो, पहले ये बताओ पी क्षेत्र में क्या होते हैं, होल की इलेक्ट्रॉन। पी क्षेत्र में होल रहते हैं, हमेशा क्या रहेंगे, होल। पॉजिटिव है तो होल रहेंगे। और एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मानिए क्या हो गया, हाँ। तो अब मुझे ये बताओ, इसके पास प्लस है, आप इसको जोड़ दिए हो किससे, माइनस से, तो होल आकर्षित होंगे कि प्रतिकर्षित होंगे, ये प्लस माइनस आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और यहाँ भी माइनस और प्लस है तो ये भी क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और अट्रैक्ट होंगे दूर, जैसे मुझे जाना है आगे, लेकिन खींच के मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, पीछे। मुझे खड़े होना चाहिए था इसको बीचों बीच, लेकिन यहाँ पर ना होकर के कोई मुझे वहाँ पीछे की ओर क्या करेगा, खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। मैं संधि से कहाँ चला जाऊँगा, दूर। इलेक्ट्रॉन भी संधि से कहाँ चला जाएगा, दूर। जब दूर चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं, तो धारा भी नहीं बहेगी। ठीक, तो सीधे सीधे देख लीजिए, अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, बैटरी के चित्र को देखना है, क्योंकि ये याद करने वाली चीज नहीं, समझने वाली। बैटरी के ऋण सिरे से पी क्षेत्र के होल आकर्षित होकर संधि से दूर चले जाते हैं। हाँ, फिर यहाँ पर फिर से, तथा बैटरी के धन सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर के संधि से दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो होल हैं बैटरी से अट्रैक्ट होंगे और उस संधि से दूर चले जाएंगे, और यहाँ भी ये संधि से क्या होंगे, दूर चलेंगे, जिससे संधि पर धारा नहीं बहती। ठीक है, जब दूर ही चले गए तो धारा नहीं बहती। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इनके साथ, होल के साथ साथ इसमें अल्पसंख्यक भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसमें अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, इसमें अल्पसंख्यक क्या होता है, होल। माने मेजॉरिटी में ज्यादा संख्या में होल होते हैं, लेकिन कम संख्या में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ भी कम संख्या में क्या रहेंगे, होल। ठीक है, तो इनकी वजह से थोड़ी अल्प धारा बहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पश्चधारा। समझ में आ गया? तो यहां पर लिख सकते हो, किंतु अल्पसंख्यक आवेशों के कारण अल्प धारा प्रवाहित होती है, जिसे क्या कहा जाता है, पश्चधारा या रिवर्स करंट बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये पश्चधारा कहला गई। तो पश्चधारा में इसमें देखो, जब हम पुराना सूत्र वहां पर चित्र बनाए थे तो उसमें MA लिखे थे, यहाँ म्यू ए लिखा हूं। म्यू ए का मतलब होता है 10 की घात -6 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, और MA का मतलब होता है 10 की घात -3, मानिए 1000 गुना कम है ये धारा, उससे क्या है, 1000 गुना कम है। तो आपको अब दिमाग में बैठा लेना है कि अग्र कंडीशन में, अग्र अभिनत में, फॉरवर्ड बाइस में धारा बहती है और पश्च अभिनत में धारा नहीं बहती। दिमाग में ये बैठाना है। क्लियर हो गया इतना? अब थोड़ा सा इसके धारा के हम गुणों को भी समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं अभिलाक्षणिक वक्र। ये परीक्षा में अभिलाक्षणिक वक्र पूछे चाहे न पूछे, यदि आपसे पूछ दिया कि धारा वो पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह को समझाइए, तो आपको अग्रभिनत समझाना है, पश्चाभिनत समझाना है, डायोड का ये अभिलाक्षणिक गुण भी समझाना है। कभी हाँ, ये भी समझाना पड़ेगा। कभी कभी टॉपिक दे देता है कि चलो अग्रभिनत, पश्चाभिनत और अभिलाक्षणिक वक्र, तब तो ठीक है। और टॉपिक नहीं दिया, एक लाइन का क्वेश्चन आ गया कि पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाह को समझाइए, आप कंफ्यूजन में हो गए, नहीं यार अग्रभिनत लिख दूंगा, पश्चाभिनत लूंगा, इसको बनाओ कि ना बनाओ, 4 नंबर में है या 3 नंबर में है, तब भी आपको ये डायग्राम बना के आना है। 2 नंबर में आएगा तब डेफिनेशन भर चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया?
अब अभिलाक्षणिक वक्र को देख करके आप इसकी भाषा बना सकते हो। अभिलाक्षणिक वक्र में देखो थोड़ा सा क्या क्या चीज आपको समझना है। ये लाइन हम खींचे हैं, इस साइड का जो पॉजिटिव वाला होगा वो कहलाएगा अग्र वोल्टेज। ये क्या कहलाया? अग्र वोल्टेज, माने ये प्लस का वोल्टेज है। ठीक है। इसी तरह जो इधर वाला है ये निगेटिव वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? पश्च वोल्टेज। धारा की बात देखो, अग्र धारा में यहां पर क्या लिखा हूं? एम ए, और यहां पर क्या लिखा हूं? म्यू ए। पश्च धारा के लिए हम क्या लिखते हैं? म्यू ए लिखते हैं। ये कम होती है। दोनों का ग्राफ लगभग सेम है कि यहाँ पर धीरे धीरे इसका मान बढ़ता है, फिर अचानक कैसे बढ़ गया? तेजी से। यहाँ भी धीरे धीरे बढ़ता है और अचानक तेजी से बढ़ गया। तो यहाँ पर अग्र वोल्टेज की बात करता हूँ। यदि अग्र अभिनत है, डायोड किस में है? अग्र अभिनत में। तो देखना यहाँ से इसको बोलना है, चित्र को पढ़ना है। मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, इसको बाद में पढ़ूंगा। देखो, अग्र वोल्टेज का मान क्रमशः बढ़ाने पर, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं किसका मान? अग्र वोल्टेज का मान। तो इसको देखो, जो ये अग्र धारा है इसका मान बिल्कुल नगण्य रूप से बढ़ता है। नगण्य रूप का मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। जैसे मान के चलो कि मुझे इस बोर्ड को धक्का देना है, तो शुरू में खूब बल लगा रहा हूं, तो बिल्कुल धीरे 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 ये क्या हो रहा है? सरक रहा है, एक बाल जैसे बढ़ रहा है। तब हम इसको बोलेंगे कि नगण्य रूप से क्या होता है? बढ़ता है। अचानक ज्यादा मिला झटका या वोल्टेज, तो अचानक से क्या होगा? फेंका ही गया, नीचे ही चला गया, ऐसा समझ लो। तो ऐसे ही होता है कि यहाँ पर अग्र वोल्टेज का मान धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं, तो अग्र धारा का मान भी नगण्य रूप से धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। और एक विशेष वोल्टेज पर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। यहाँ बिल्कुल एकदम से बढ़ गया। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 0.1, फिर 0.2, 0.3, यहां तक इस तरह से बढ़ा। ठीक है। अब वोल्टेज में कर रहा था मान लो 10 वोल्टेज, फिर कर दिया 20 वोल्टेज, फिर कर दिया 30 वोल्टेज। जैसे 40 किया, यहां पर धारा सीधे 40 मिली एम्पियर हो गई, एकदम से बढ़ गई, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे अग्र वोल्टेज का मान हम बढ़ाते जाते हैं, अग्र धारा का मान नगण्य रूप से क्या होता है? बढ़ता जाता है। और एक विशेष वोल्टेज पर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को हम देहली वोल्टेज या कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। तो चलिए अब आप लोग बोलिए, तो कैसे बोलेंगे? अग्र वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाने पर या क्रमशः बढ़ाने पर क्या होता है? अग्र धारा का मान नगण्य रूप से बढ़ता है। फिर एक विशेष वोल्टेज पर इस अग्र धारा का मान अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को देहली वोल्टेज या कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहां पर देख लेते हैं इस वाले पार्ट में। अब आप इसको भी बोल सकते हो जैसा वैसा बोले हो, तो यहां बोलो, अब क्या बोलोगे? पश्च वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाने पर, पश्च धारा का मान देखो धीरे धीरे नगण्य रूप से बढ़ता है, माने बहुत कम बढ़ता है, और एक विशेष वोल्टेज पर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। इस वोल्टेज को क्या बोलता है? भंजन वोल्टेज, या अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहां पर यह भी समझना है कि जो कट-इन वोल्टेज होता है जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए लगभग 0.7 वोल्ट होता है। ये कट-इन वोल्टेज का मान है। मतलब सिलिकॉन में यदि मुझे धारा का मान बढ़ाना है, तो इससे वोल्टेज के पास जब पहुंचेंगे तब धारा का मान अचानक तेजी से क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे 0.1 वोल्टेज करोगे, धारा का मान धीरे बढ़ेगा, फिर ऐसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, जब इतने वोल्टेज पर आ जाओगे तो धारा का मान अचानक तेजी से बढ़ जाएगा। ये वोल्टेज कौन सा कहलाएगा? कट इन वोल्टेज। तो कभी कभी पूछ देता है, जब स्पेशल माने किसी में ऐसा टेस्ट करना हो कि हार्ड क्वेश्चन देना है, तब पूछ देता है कि सिलिकॉन के कट इन वोल्टेज का मान कितना होता है ना, जो कम याद होता है, जो छूट जाता है। तो ये क्लियर हो गया इतना। अब एक चीज और समझते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए 4 नंबर में कि अग्रभिनत किसे कहते हैं, इतना ही आ गया 4 नंबर में, इसमें धारा प्रवाह को समझाइए। सिर्फ क्या आ गया? अग्रभिनत। और मैं अग्रभिनत का इतना बताया यहां पर, जैसे 1 नंबर में ये सारा कुछ आप ये करोगे, चित्र बनाओगे, ये करोगे, ठीक है। लेकिन आपको साथ में फिर ये वाला वक्र भी बनाना पड़ेगा, इतना इस साइड का एक हिस्सा भर बना दोगे, इस साइड का। समझ में आ गया? यदि केवल आपसे पूछ दे कि अग्रभिनत को समझाइए और क्वेश्चन आ जाए 3-4 नंबर में,
ठीक है, 3 से किस में आ जाए, 4 नंबर में। तो आपको अग्रभिन्नत की परिभाषा लिखना है, उसका चित्र बनाना है, उसकी कार्यविधि करना है, और ये वाला इतना हिस्सा इसका क्या करोगे, चित्र का बना दोगे। मतलब ये सीधा ऐसा बन जाएगा, ऐसा करके और ऐसा करके ये बना देंगे, इतना बना देंगे। हाँ, ये सारा कुछ लिख देंगे जो ये लिखा है, अग्र वोल्टेज लिख देंगे, अग्रधारा लिख देंगे, और यहाँ पर देहली वोल्टेज लिख देंगे, बस इधर का भाग नहीं बनाएंगे। हाँ, अब यदि पश्च अभिनत का आ गया कि पश्च अभिनत को समझाइए, तो पश्च अभिनत की परिभाषा लिखिए, उसका चित्र बनाइए और उसकी कार्यविधि लिखिए, और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये इधर का ऐसे हमको ग्राफ बनाना है, और ये करके हमको इस तरह से कर देना है। यहाँ लिख देना है कि ये पश्च वोल्टेज हो गया, पश्च धारा कहला गई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भंजन वोल्टेज। समझ में आ गया? तो जब टुकड़े में आएगा तो आपको भी टुकड़ा कर देना है इसका, ठीक है, और इकट्ठा आएगा तो दोनों को मिला देना है। क्लियर हो गया?